कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है, लेकिन इन जोड़ियों को मिलाने वाला का रोल हमेशा अहम होता है। इसी कड़ी में पिछले 16 साल से लगातार हर साल इज्तिमाई निकाह का सिलसिला कोलकाता में बैतुल माल केला बगान की ओर से किया जा रहा है और इसी कड़ी में इस साल भी करीब 20 जोड़े का इज्तिमाई निकाह कराया गया। इस खास मौके पर शहर कोलकाता के अलावा दूर दूर से लोग मुबारकबाद देने पहुंचे। चीफ गेस्ट के तौर पर सुदीप बंदोपाध्याय ने भी इस काम की सराहना की और नए जोड़ों को हमेशा सलामत रहने की दुआएं दी। वहीं उनके अलावा विधायक स्वर्ण कमल साहा, इरफान अली ताज समेत शहर के सियासी व समाजी लोग उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने खुशी जताते हुए कहा कि बैतुल माल केला बगान हमेशा दुआओं का मुस्तहिक है। इस नेक काम में बैतुल माल केला बगान का कोई जोड़ नहीं है। बैतुल माल केला बगान के सदर हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार है कि वो हमसे इतना बड़ा जिम्मेदारी वाला काम ले रहा है। हम गार्जियन के तौर पर इस नए जोड़ों को हमेशा सलामत रहने की दुआएं देते हैं और हम हमेशा यह नेक काम जिंदगी भर करते रहेंगे। आइए सुनते हैं। डेली पॉपुलर हो जाते हैं क्योंकि जो पिता जो डॉटर्स को, फादर को रुपया का शॉर्टेज है, कमती है, घटती है, उन्होंने कितना खुश आ जाते हैं। एक नया प्यार बन के इन्होंने शादी का निकाह में शामिल हो जाते हैं और हम लोग इस पे भाग लेके जसीमुद्दीन का तरह ये कर्मसूची में जो सबको लेके आगे चलते हैं। मैं और मेरा साथ डॉक्टर शांतनु हुसैन राज्यसभा के MP, उन्होंने भी हाजिर हुए हैं। बहुत सारे हमारे पार्टी का लीडर्स यहाँ मजबूती या बहुत प्यार से आए। मैं आशा करता हूँ कि ये कर्मसूची हर साल में चले। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। गरीब घर का बेटी को शादी दिलाने के लिए गरीब घर का बाप माँ बहुत दुखी में होता है क्योंकि पैसा का अभाव है। और ये काम मास मैरेज करके उसका घर का जो दुख है वो मिटा रहा है। गरीब घर का बेटी को अच्छे से शादी करा के वो लोग का दिल में भी खुशी लाए। ममता बनर्जी तो यही चाहते हैं कि गरीब घर का जो बेटी लोग उसको शादी के लिए ममता बनर्जी ने 25,000 करके कुछ चेक भेजते हैं। ये चीज़ ममता बनर्जी छोड़कर हर कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं किए। ऐसा दिल ममता बनर्जी का है और उन्हीं का फलवार हम लोग है। जसीमुद्दीन भी उनका फलवार है। उन्हीं का ये जो बात है, जो सोच है, ये सोच को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए ये सब प्रोग्राम करते हैं। मास मैरिज बहुत अच्छा, सोशल सबसे अच्छा प्रोग्राम है, तो हमको लग रहा है हो रहा है। और इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है जसीम को हम जरूर दिल से शुक्रिया करेंगे। बहुत अच्छा किया है। आगे चलते प्रोग्राम जब भी करेंगे हमको बुलाएगा तो हम जरूर आएगा इसको सपोर्ट करने के लिए। আমি প্রতি বছর আসি, একটি অনবদ্য উদ্যোগ। দেখুন, রাজনৈতিক কর্মীরা নানান রকমের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান তো করেই, কিন্তু প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের সাথে যদি একটা সামাজিক বার্তা পৌঁছয়, এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। এই যে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা যাদের আজকে এখানে যারা প্রাপ্তবয়স্ক, যারা বিয়ে আজকে এখানে আয়োজন করা হয়েছে, আপনি এই যে বিয়েটা করানো হচ্ছে সেটা মূল কথা না, তাদের একটা সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সেটাই মূল কথা। আজকে মা বাবারা তারা যতই সম্ভ্রান্ত পরিবারের হোক কিংবা যতই গরিব পরিবারের হোক, তারা চায় যে তাদের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে তারা খুব বড় করে করবে, কিন্তু সবার সামর্থ্য থাকে না সেটা করার। আজ बैतुल माल केला बागान जसीमुद्दीनজির মতন লোকেরা এগিয়ে আসে এবং মাস ম্যারেজ বললেই মাস ম্যারেজ, কিন্তু আপনারা আজকের আয়োজন দেখুন, একেবারে মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ি লেগেছে। আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই। সমাজে এরম কাজ যদি হতে থাকে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি সমাজে সামাজিক স্বীকৃতি পায়, এর থেকে বড় কথা তো আর কিছু হতে পারে না। খুবই ভালো লাগছে আজকে এখানে এসে। खुश रखे, आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भर दे और यहाँ जो वो लोग देख करके जा रहे हैं, अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो इस तरीके का काम वो भी ज़िंदगी में करें। सिर्फ वार्ड की बात नहीं है, जो लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, कोशिश करें कि इस तरीके का काम करने के लिए। अगर इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर सके तो एक जोड़ा का ही शादी करवाएं। एक जोड़ा का नहीं करवा सकते तो जो ताउन कर सकते वो कर करके ज़रूर उस बच्ची को निभा दें। जिस बच्ची के घर में उसके माँ बाप परेशान है उसकी निकाह करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बैतुल माल अदारे को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और सलाम कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से 39 नंबर वार्ड में यहाँ पर एक आदमी का एक शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर देख रहे हैं बैतुल माल की तरफ से 20-20 शादी हो रहा, ये काफ़ी सराहना बात है। आज मैं जितने भी तारीफ़ करूँगा हमारे प्रेसिडेंट जसीमुद्दीन साहब का,
जितने भी तारीफ करेंगे कम है, क्योंकि अल्लाह ताला का दुआ रहे कि जिनका निकाह हो रहा है विशो हमारी बहन का, उनके ऊपर दुआ रहे अल्लाह ताला का। और हम लोग जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सभी का दुआ रहे, हमारे 39 नंबर जितने भी हैं यहाँ के बसिंदे हैं सबका यहाँ दुआ रहे कि शादी जो है कामयाब हो और वो लोग खुशहाल रहें। पहली बार ज्वाइन किए थे, फिर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है और इंशाल्लाह अगर हयात रही तो नेक्स्ट टाइम से हम ज़्यादा चढ़ बढ़ के और पहले से रहेंगे, क्योंकि ये सवाब की काम है लड़कियां की शादी कराना। ये हमको पहली बार यहाँ इनवाइट किया गया था और पहली बार आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा जो भी हमसे हो पाएगा ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम बहुत अच्छी है। जो जसीम साहब लोग करवाते हैं बहुत अच्छा इंतजामिया था, बहुत ही शानदार इंतजाम था और अल्लाह सभी को शुभकामनाएं, मुबारकबाद जिनको शादी हो रही है 20 बच्चियों को। ये बहुत अच्छी प्रोग्राम है, इसीलिए हम कोई भी पॉलिटिकल में आज तक हम नहीं गए और इतना मिलने के बाद भी दावत हम कभी नहीं गए, लेकिन ये सोशल वर्क बहुत अच्छी प्रोग्राम थी और हम चाहेंगे कि इसमें अगर हम तो आज तक मेंबर नहीं थे, हम चाहेंगे ऐसा कोई करता है या नेक्स्ट टाइम कोई हमको बोलता है तो हम मेंबर रहे, उसका मेंबरशिप रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिलजुल के ये अच्छा काम को करना चाहते हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको ये करना चाहिए, ये अच्छी प्रोग्राम है। गरीब बच्चों का अगर जोड़ा लगाता है कोई तो बहुत सवाब जारन काम है और सभी को करना चाहिए जितना से चढ़ बढ़ के। अच्छी प्रोग्राम है ये। निकाह को आसान करने की ज़रूरत है। आज जो निकाह आसान नहीं हो रहा है इसकी वजह यह है कि तालीम में कमी है। कल मुसलमान के अंदर तालीम थी और तालीमात के मुताबिक उन लोग समझते थे कि सही क्या है गलत क्या है। अगर जिस दिन तमाम के तमाम लोग अगर तालीम हासिल कर लेंगे और जो लोग तालीम याफ्ता है वो कल भी आसान निकाह करते थे, आज भी निकाह आसान कर रहे हैं और हमेशा वो निकाह आसान करेंगे। ये तालीम की कमी होने की वजह से आज निकाह आसान नहीं हो रहा है। हम यही आप लोगों के न्यूज़ के ज़रिए पैगाम पहुँचाना चाहते हैं दुनिया वाले को कि सबसे पहले तालीम हासिल करिए। तालीम हासिल करने के बाद आपको बात समझ में आएगी कि निकाह आसान करने से कितना फ़ायदा है। इसलिए कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि निकाह को आसान करो और ज़ना को मुश्किल कर दो। मगर आज जो दौर, लोग कहते हैं कि दौर बदल गया, मगर दौर नहीं बदला बल्कि दौर के लोग बदल गए। वही चांद, वही सूरज, वही सितारे हैं, हर दौर के लोग हैं। मगर हमारी सोच बदलनी चाहिए। जिस दिन इंसान सोच अपनी बदल देंगे, खराब सोच को जिस दिन बदल देंगे, इंशाअल्लाह हर घर में निकाह आसान होता हुआ नजर आएगा। जसीम भाई क्या सवाल, बीच में हम लोग देख रहे थे आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे ऐसे सूरत हाल में हम लोगों ने जब जायजा, हमारी न्यूज़ ने जब जायजा लिया, यहाँ के गरीब लोग आपको दुआ देते हैं, तो जब जायजा लिया आप तो ऐसे उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको ये नहीं लगता कि उनके मुंह पे ये तमाचा लगा? एक मिनट मैं बोल दूं, आराम से आप सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा और बरकत भाई आप घबराएंगे नहीं, मैं ठीक जवाब दूंगा, एकदम टेंशन मत ले। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे दुआओं से नवाजा है कि आपने जायज़ा भी लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ा लिया। और आपने कहा कि किसी ने अगर छवि ख़राब करने की कोशिश की है, तो मैं आपको बताता चलूँ, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ना मैं मोहम्मद जसीमुद्दीन किसी का टिंका बराबर भी बाल भी बेका करने की ताकत मुझ में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अगर कोई है तो वाहिद अव्वल व आखिर जिसे कहते हैं हम पाक परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वही सबसे बड़ा मालिक है। फ़य्यी आला ही रब्बी को मातू का ज़िबान। इसलिए मैं आपने जो सवाल किया मैं बहुत मजबूती से जवाब देना चाहता हूँ कि किसी के रुकने से कारे जहाँ नहीं रुकता, कोई रुके तो रुके कारवां नहीं रुकता, क्योंकि ये कारवां चलाता है अल्लाह, और अल्लाह जिस कारवां को चलाए उसे कोई रोक नहीं सकता। कुरान का एक आयत है, मैं आपको बता दूं उसका तर्जुमा करके, कि मैं अगर किसे बर्बाद करना चाहूं तो कोई उसे आबाद नहीं कर सकता, और मैं किसी को अगर आबाद करना चाहूं तो हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों लोग उसका बाल वाका नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूं, अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह माबूद है और अल्लाह ही अजीम है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अक्सर आपको देखा गया आप गरीबों के लिए मैसेज देंगे आज के नए जोड़ों को, क्या मैसेज देंगे? बस हमारी नई ख्वाहिशात हैं हम सब की। इज्तिमाई शादी है
और इज्तिमाई किरदार है। मैं मोहम्मद जसीमुद्दीन, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इज्तिमाई शादी, ये देख लीजिए, इज्तिमाई किरदार है, हम लोग सब मिल के। और आज आप घर में जाके इत्मीनान से यूट्यूब देखेंगे, लाइव चल रहा है, आप फेसबुक देखेंगे, लाइव चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ शहर कलकत्ता से, टीटागढ़ से, आपका वो काशीपुर बेलगछिया से, इतराफ के तमाम जगह स्ट्रीट, कोलूर तो पार्क सर्कस, रिपन स्ट्रीट तो है ही है, यहाँ तक के टीटागढ़ से, कमरहट्टी से और आपके सौदागर पट्टी से लड़कियाँ तो है, मगरबी बंगाल के डिस्ट्रिक्ट, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आई है। लेकिन यहाँ जो मेहमान आए हैं पूरा कलकत्ता के इतराफ से जो है यहाँ मेहमान आए हैं, और अभी आने का सिलसिला जारी है। गुलाम रब्बानी भी एक आए हैं और अभी और भी कुछ लोग आ रहे हैं। सारे कलकत्ता के, मैं नाम आप लोग देखें खुद, मैं जब देख रहा था, जब सब स्टेज में थे तो आप लोग मुस्कुरा रहे थे कि आप लोगों ने ये शहर कलकत्ता के ये ऐसे ऐसे शख्सियतें कि जो जीनत है महफिल की, आज वो तमाम कलकत्ता के जो महफिल के जीनत है आज यहाँ पर आए। मुझे बेहद खुशी है। मैं बारी बारी करके नाम नहीं ले सकता है, आमिर में नाम नज़र पड़ रहा है, ये इसको चीनिए। देखिए, जब भी वो फ़लस्तीन गज़ा की बात होती है, आमिर को आप देखिएगा कितना लाजवाब बच्चा है, वो भी आज यहाँ पर 4 घंटा से है। और इस तरह से देखा, आपको चिंते हैं आप शाहरुख कुरैशी को, शाहरुख कुरैशी भी देखिए वहाँ काशीपुर से आया, वही शाहरुख मेरा मुंह देख रहा है, शाहरुख कुरैशी है, गुलाम रब्बानी है, और इससे पहले आपने देखा साद, अभी साद नमाज़ पढ़ने गया, साद आ रहा है। तो अब जो मैं नाम बता रहा हूँ आप लोग जानते हैं, ये कलकत्ता के मशहूर और मारूफ शख्सियत है। ये लोग आते हैं और जब मैं कहता हूँ कि तुम लोग आते हो, दावत नहीं दिया, तो मुझे कहता है कि मुझे कार्ड नहीं भेजा, तो कहते हैं कि हम सीखने चाहते हैं, बैतुल माल से सीखना चाहते हैं, और हम लोग यहाँ से सीख से जाएंगे। और हम लोगों के अंदर में भी जज्बा होगा, अगर 20 लड़की का नहीं करेंगे तो हम इंडिविजुअली एक लड़की का शादी का जिम्मेदारी लेंगे जसीम भाई। तो हम लोगों का मकसद यहाँ पर में है, नुमाइश नहीं है। हमारे खुर्शीद आलम पांडे साहब है, बरकत साहब है, खुदा की कसम मैं जानता हूँ यहाँ जितने लोग हैं, कोई भी नामो नमूद के लिए नहीं है। हम लोग यहाँ पर में नुमाइश के लिए नहीं, बस हम एक नेक अमल है जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं, और अल्लाह से यही दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर पाड़ा में इस तरह की शादियों का एहतमाम हो। अगर इस तरह का इज्तिमाई नहीं हो, इंडिविजुअल हो, कोई एक आदमी आके कहे कि एक लड़की की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कोई आके कहे चलो 2 आदमी मिल करके एक लड़की की जिम्मेदारी लेते हैं। एक ज़माना था जब लोग मिल के कुर्बानी करते थे, चलो भैया 4 आदमी मिल के कुर्बानी कर ले। बस हम लोग यही चाहते हैं कि 4 लोग खड़े होकर कहे चलो एक बच्ची की घर बसा दे, एक बच्ची की शादी करे। और अभी आपका सवाल है वो जमशेद का, तो मैं बता दूं हम लोग सब के तरफ से दोनों जो जितनी भी बच्चियां हैं 20 जोड़ों को हम लोग दिल की गहराई से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली की जैसी मोहब्बत इन तमाम बच्चियों में अता फरमा दे। ए अल्लाह, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत इन बच्चियों में, इन जोड़ों में अल्लाह पाक अता कर दे। ए अल्लाह, इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, अज़वाजी ज़िंदगी इनकी जो है बेहतर हो। ए अल्लाह, इस निकाह बरकत है, निकाह बड़ा बाबरकत है। अल्लाह निकाह की बरकत से अल्लाह वो दोनों बच्चियों के घर को खुशहाल कर दे। अल्लाह अगर वो बेरोज़गार है अल्लाह तो उसे रोज़गार दे दे। ए अल्लाह अगर वो कारोबारी नहीं है उसे कारोबार बना दे। ए अल्लाह इस बच्ची जो आज यहाँ से 20 बच्ची का डोली उठेगा, जो 20 बच्ची विदा होगी, ए अल्लाह इस बच्चियों के दुआ से हमारे तमाम अराकीन बैतुल माल, तमाम अहदेदारान बैतुल माल, तमाम रज़ाकारान बैतुल माल और उन 40 नंबर वार्ड के तमाम लोगों और तमाम दुकानदार भाई जितने भी मदद किए, शहर कलकत्ता के जितने लोगों ने भी ताउन किया, ए अल्लाह इन बच्चियों की विदाई और इनके मोहब्बत के सदक़े में हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह बदल दे। हम सब की ज़िंदगी को अल्लाह फलाह और बहबूद की तरफ ले जा। हम सब की ज़िंदगी में जो गुनाह हैं, ख़ता हैं, अल्लाह उसको माफ़ कर दे। इस नेक अमल के चलते अल्लाह पूरी 39 नंबर वार्ड, 41 नंबर वार्ड, 43 नंबर वार्ड, 44 नंबर वार्ड, ये जो हमारा जोड़ा साकू इलाका है, शहर कलकत्ता है, ए अल्लाह इनमें जितने भी लोग हैं परेशान हाल है तो उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह उनको तकलीफ़ों को दूर कर दे। और सबसे अफजल ए अल्लाह गज़ा पर रहम कर, इज़राइल का जो मज़ालिम है, जो जुल्म है, अल्लाह हम सब दुआ करते हैं, इस मन से भी दुआ करते हैं, ए अल्लाह करम कर दे, इनायत कर दे, मेहरबानी कर दे। ए अल्लाह गज़ा वालों पर अल्लाह रहमत और बरकत अता फरमा। अल्लाह कातिलों को अल्लाह खुदा का अज़ाब नाजिल अता फरमा। और पूरे गज़ा और जो मज़ालिम हो रहे हैं उन पर अल्लाह तेरी रहमत और बरकत नाजिल हो। इस मन से हम लोग एक बात और कहना चाहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला हमारे बीच आज जो नहीं रहे, अव्वल शादी से लेके 15 शादी तक जिन लोगों ने जिस तरह से मदद किया है, अल्लाह उनके घर को भी आबाद कर दे, उन्हें भी आबाद कर दे। अल्लाह सबों को इस प्रोग्राम में और इस शादी में जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह
हम लोग हज करके आए हैं, हाजी बरकत अली, मैं भी हाजी, खुर्शीद आलम पांडे भाई हाजी, जितने लोग भी अल्लाह, हम लोग फिर जाएंगे उम्रा में। अल्लाह बरकत साहब हर साल उम्रा में जाते हैं। हम लोग जिन जिन लोगों ने ये 16वां शादी में मदद किया है, इंशाअल्लाह वादा करते हैं मक्का और मदीना में भी उसके लिए दुआ करेंगे, और अल्लाह से यहाँ भी दुआ करते हैं जिन जिन लोगों ने जरा सा कतरा बराबर भी मदद किया, अल्लाह तन से, धन से, मन से, हर तरह से, अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह उनके परिवार को खुशहाल कर दे। ए अल्लाह उनके तमाम अरमानों को पूरा कर दे। बद नज़रों से बचा, बुरी नज़रों से बचा, सेहत अता कर, तंदुरुस्ती अता कर, दीन की दौलत अता कर। আজকের এই অনুষ্ঠান কত বছর ধরে? 16 16 जसीम भाई, आइंदा के लिए क्या लाए अमल इस्तेमाल के कर रहे हैं आप लोग 2024 की शादी 25 के लिए? सबसे पहली बात, अल्लाह बाकी मिन कुल्ल फ़ानी कुल्लु नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत। सबको मौत का मज़ा चखना है। मुझे पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, किसी को पता नहीं कब मर जाओगे। अगर ज़िंदा रहे तो इंशाअल्लाह रहमान 17वां शादी में मुलाकात होगी, और अगर मर गए तो मैं तो जानता हूँ अल्लाह जिससे काम लेना चाहेगा उससे काम लेगा। कितने आए कितने गए, ना गौरे सिकंदर न है कब्र धारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जसीमुद्दीन की क्या हैसियत है। देखिए हम लोग अगस्त महीने में, सभी लोग जानते हैं और आपको बता रहे हैं ऑन कैमरा, अगस्त महीने से हम लोग 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त से हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं। मगरिबी बंगाल के कोई भी बाशिंदा मगरिबी बंगाल का रहने वाला, जिनका वोटर आईडी कार्ड मगरिबी बंगाल का होगा, वो दरख्वास्त देंगी, वो बच्ची दरख्वास्त देंगी या उनके वालिदैन दरख्वास्त देंगे। और उनमें सबसे बड़ा शर्त यह है कि वो मगरिबी बंगाल का रहने वाला होना चाहिए, बाशिंदगान मगरिबी बंगाल होना चाहिए, रियासत मगरिबी बंगाल का बासिंदा। ये पहला शर्त है, किसी भी ज़िला से हो। और दूसरा शर्त यह है कि जो हमारे मुल्क का जो कानून है शादी के मुतालिक, 18 साल और 21 साल, यहाँ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर बहुत सारा वक्त में ऐसा भी जामा पड़ता है एप्लीकेशन 2 महीना बाकी 18 साल को, तो कहते हैं माँ बाप की शादी करवा दीजिए, लेकिन हम मुआवजा चाहते हैं। हम लोग यहाँ इज्तिमाई शादी में हमारे मुल्क का दस्तूर का जो कानून है उस कानून के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते हैं। हम लोग का ये पहला शर्त है कि हमारे देश का जो कानून है शादी के मुतालिक, सही कानून मैंने से 100 तारीख मान करके हम लोग शादी करते हैं। तो अगस्त महीना में एप्लीकेशन देते हैं लोग, हम लोग नवंबर में जाके इसको क्लोज कर देते हैं। नवंबर महीना में क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग का 1 महीना दिसंबर महीना इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी और इंक्वायरी करने में तमाम बातें जब ठीक हो जाती है तो हम लोग उनको इतला कर देते हैं कि आपका फाइनल हो गया। और हर बार हम लोग जनवरी में करते हैं शादी, और इस बार 14 तारीख हो गया। ये थोड़ी हम लोग की गलती हो गई, बाद में महसूस हुआ। आज हम आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहे हैं। कल हमारे मेयर, ऑनरेबल मेयर और मंत्री जनाब फरहाद हकीम साहब से बात हो रही थी। फरहाद हकीम साहब ने कहा, जैसे मैं पिछला साल भी गया था और इस साल भी जरूर जाता, लेकिन ममता बनर्जी ने मुझे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ममता बनर्जी ने मुझे विशेष जिम्मेदारी गंगा सागर मेला में दी है, जहाँ बंगाल नहीं बल्कि बंगाल के बाहर के लोग भी आते हैं। मैं फरहाद हकीम, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप दुआ देना मेरे तरफ से, बैतुल माल को कहना, बैतुल माल के लोगों को कहना, फरहाद हकीम मेयर आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ हमेशा रहेगा। फरहाद हकीम मेयर साहब की दुआएं आपके साथ है। और 14 तारीख जो है गंगा सागर होने की वजह कर आप महसूस कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे रहनुमा हमारे आए और आते रहेंगे, लेकिन गंगा सागर मेला आज है 14 तारीख को। इसलिए हम लोगों ने महसूस किया कि आइंदा जो साल जो शादी होगा, हम आज ही ऐलान करते हैं, हम बातचीत किया आपस में, 19 जनवरी को हम लोग 17वां शादी का डेट आज ही डिक्लेयर कर देते हैं। आइंदा 2025 में जो 17वां मास मैरिज होगा वो 19 जनवरी होगा। क्योंकि आप देखिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है। इस बार जो है 18 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक भी है, तो पीछे सामने बार जो है वो 13 दिन पीछे हो जाएगा, यानी कि 6-7 आ जाएगा। अगर हम 8 करते हैं या 14 करते हैं तो सारे आधा से आधा लोग अजमेर में रहेंगे। इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए तीसरा हफ्ता जो है 19 जनवरी, आइंदा 17वां मास मैरिज 19 जनवरी को इरादा है करने का। बाकी अल्लाह तबारक व तआला, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता, कोई आबाद नहीं कर सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो अव्वल व आखिर जो है वो है अल्लाह। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो आइंदा 2025 में 19 जनवरी को 17वां मास मैरिज में आपसे मुलाकात होगी।